ग्वालियर मुरार थाना इलाके में एक जमीनी विवाद सामने आया है, जिसमें जमीन कारोबारी एवं फरियादी अमित यादव ने मुरार के बड़े कारोबारी पारस जैन, उनके भतीजे सुजीत जैन और पुत्र निखिल जैन पर जमीन पर जबरन कब्जा करने और जमीन छोड़ने के लिए धमकी देने का आरोप लगाया है। फरियादी द्वारा इसकी शिकायत संबंधित थाना और एसपी ऑफिस में भी की गई है। आज आपने प्रेस वार्ता रखी थी, क्या मुख्य उद्देश्य था? मुख्य उद्देश्य ये है कि मुझ पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने के लिए पारस जैन और उसके साथी मुझ पर बार बार दबाव डाल रहे हैं। चूँकि मेरा ज़मीन का विवाद डॉक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा से चल रहा है, उनसे मेरे लेन देन और ज़मीन का काम था उनका मेरे साथ में। उस चक्कर में ये पारस जैन ने उस ज़मीन में बीच में आके और ज़मीन अपने भतीजे के नाम करा ली और मुझे बार बार धमकियाँ दे रहा है। मुझे 2 बीघा ज़मीन दे के बोले 2.25 बीघा ज़मीन लेने के बाद आप अपना कोर्ट से न्यायालय से वापस ले लें, जिसमें एक एग्रीमेंट भी किया। मैंने कहा मेरा मुकदमा चल रहा है, तब तक कुछ होगा नहीं। बोला मुकदमा चलने के बाद ये एग्रीमेंट और ये सब निरस्त हो जाएंगे और ये सब हो जाएगा। चूँकि ये मुकदमा हार चुके हैं, अब बार बार मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं कि ज़मीन को किस तरीके से ये हथिया लें। तो ये करीब 8 बीघा ज़मीन है मॉर्निंग स्टार स्कूल के पास, जिसमें ये मुकदमा मेरा कोर्ट में लंबित है। और ये पारस जैन मेरे खिलाफ बार बार झूठी शिकायतें करके मुझ पर मुकदमा दर्ज करा के और किन्हीं भी तरीक़ों से दबाव डाल के ये मुझ पर अब ज़मीन का केस जो है उसको वापस कराने की उसमें है कि कैसे भी मैं ज़मीन का केस वापस कर लूँ। इसके लिए मैंने एसपी साहब को भी आवेदन दिया है, मुरार थाने को भी आवेदन दिया। मेरा आवेदन देने के बाद इन लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचना चालू कर दिया और बार बार ज़मीन का हवाला देके कहीं कुछ करा देंगे, कहीं कुछ करा देंगे। पूर्व में भी ये अपराधी रहा और भूमाफिया है जी। कई एक हत्या में, मुरार वाली हत्या में भी इसका नाम आया, जिसमें कहा मुझसे धमका रहा है, मैंने पहले करा दिए, मेरा तुम क्या बिगाड़ेगा। मेरे पास पैसे की और साधनों की कमी नहीं है। मेरे कई अधिकारियों से और मंत्रियों से सभी से संबंध है। क्या कर लेगा तू मेरा, ठीक है, तुझे कहीं भी मरवा देंगे हम। तो एसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? एसपी साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि जो भी कार्रवाई होगी विधिवत कार्रवाई होगी। और एसपी साहब ने मुझे कहा कि कोई ऐसा प्रकरण है तो उन्होंने कहा जांच करने के बाद ही कोई प्रकरण पर कार्रवाई होगी। लेन देन किससे हुआ था? मेरा कृष्ण गोपाल शर्मा जी का मैं काम करता था उनकी ज़मीन के लिए, तो मेरा लेन देन उन्हीं से चलता रहता था। पारस जैन ने जब ज़मीन की कीमतें बढ़ गई हैं तो कृष्ण गोपाल शर्मा जी के मन में भी बदयांती आ गई और मेरा लेन देन उनसे था। ये तो मुकदमा चलते वक्त बीच में आ गया और रजिस्ट्री मुकदमा दौरान इसने अपने भतीजे की कंपनी के नाम इसने अपनी रजिस्ट्री करा ली है। सुजीत जैन की कंपनी है जिसमें सुजीत जैन प्रोपराइटर है। कितना समय हो गया है आपके लेन देन को? मेरे लेन देन को करीब 2012 से चल रहा है। धोखाधड़ी करने में कौन कौन लोग हैं जिन्होंने धोखाधड़ी करी है आपके साथ? इसमें मेरे साथ कृष्ण गोपाल शर्मा, उनकी बहू भावना, डॉक्टर भावना शर्मा और उनका बेटा डॉक्टर अभिनव शर्मा, ये सब लोग संलिप्त हैं। क्योंकि भावना शर्मा से भी कुछ ज़मीन थी वो भी ली गई थी इसमें।